गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे हम लोग अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है गुडविल। ठीक है, अभी तक जो तुम लोग ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं, और तुम लोग ने इसके बाद पढ़ा था कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ठीक है ना, गुडविल में तुम लोग ने बहुत सारे मेथड्स देखे थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, पूंजीकरण विधि, ऐसे बहुत सारे मेथड्स तुम लोग ने सब पढ़ लिया। वो सब टॉपिक्स जो है बहुत इजी था। करेक्ट, इजी था ना। फॉर्मूलेस तुम्हें याद करने थे और कुछ क्वेश्चंस तुम्हें करने थे, वो बहुत इजी था। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे बहुत अच्छी तरह से समझना, बिकॉज जो एडमिशन चैप्टर है वो सब ये गुडविल जो हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं टॉपिक पर बेस है। देखो, हम लोग ने स्टार्टिंग में अब जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं नए साझेदार का आगमन, हमारे फॉर्म में क्या हो रहा है, एक नया साझेदार फॉर्म में जुड़ रहा है। तो जब भी कोई नया साझेदार फॉर्म में आता है तो हम उनसे दो चीज का पैसा लेते हैं, एक पूंजी और दूसरा ख्याति। देखो, अब समझो दो पार्टनर है ए और बी, ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब ए और बी को जरूरत पड़ी कि नहीं यार, अब हमारा बिजनेस और बढ़ते जा रहा है, हमें अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, तो क्यों ना हम और एक पार्टनर को अपने बिजनेस में क्या करें, शामिल करें। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो अब सी को, एक नया पार्टनर सी को हम अपने फर्म में जोड़ लेते हैं। अब ए और बी कई सालों से बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने मार्केट में अपना अच्छा खासा नाम कमा लिया था और बिजनेस में भी वो अच्छे से प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन अब उनको चाहिए था कि नहीं, हमारा बिजनेस और इस एरिया में बढ़ाना है या हमें और नए नए प्रोडक्ट्स लाने हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नए पार्टनर को अपने फर्म में जोड़ लिया जाए। अब अगर ये नया पार्टनर इस फर्म में जोड़ता है तो जिस दिन से ये नया पार्टनर इस फर्म में जुड़ेगा वो उस फर्म का क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। होगा कि नहीं? जैसे आज इस फर्म के मालिक कौन है, ए और बी। अगर सी भी इस फर्म में जुड़ जाता है तो सी भी इस फर्म का क्या हो जाएगा, मालिक हो गए। अब जैसे ही मालिक हो गया मतलब इस फर्म के जितने भी एसेट्स है उसमें भी ये हकदार बन जाएगा। करेक्ट, और जो प्रॉफिट अब होने वाला है तो वो भी, उसमें भी सी का हिस्सा उसको मिलने लग जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम भी किसी फर्म में ऐसे जुड़ जाते हैं जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा हो और वहाँ उस फर्म के बहुत सारे एसेट्स, करना क्या है, उस फर्म में जुड़ जाओ और अगले दिन से अपने को प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा, एसेट्स में हिस्सेदारी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, ठीक है, मिलती है, लेकिन उसके बदले में हमें उस फर्म को कुछ चीजें देनी पड़ती है, कैश देना पड़ता है। अब वो क्या देना पड़ता है, तो हमें फर्म में भी क्या लगानी पड़ती है, पूंजी लगानी पड़ती है। ठीक है, पूंजी के अलावा हमें फर्म में और किसका पैसा देना होता है, ख्याति का। क्यों, देखो वो समझना अच्छे से। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि इसे दो चीजों में हिस्सेदारी मिल जाएगी। पहला, फर्म की संपत्ति में इसको हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो अब इसको अगर मालिक बनना है तो वो क्या लेकर आएगा, पूंजी। जैसे इसने 20-20 लाख अगर पहले लगाए होंगे तो ये इनको भी बोलेंगे भाई तू भी 20 लाख लेके आ जा, और अब तू भी इस फर्म का क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। जितनी भी संपत्ति है उसमें तेरा भी हिस्सा निकल जाएगा। तो पहले तो हमने बोला कि भाई 20 लाख तुझे क्या लानी है, पूंजी लानी है। उसके बाद ए और बी फर्म में प्रॉफिट को क्या कर रहे थे, दोनों आपस में बांट रहे थे। अब ए और बी को अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा निकाल के किसको देना पड़ेगा, सी को देना पड़ेगा। ये हम लोग ने पढ़े हैं, 6 केस पढ़े थे कि ए बी कैसे अपने हिस्से में से अपना हिस्सा निकाल के किसको देते हैं, सी को देते हैं। अगर ये दोनों अपने हिस्से का लाभ किसे दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं, तो ए और बी को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलना चाहिए। आज भाई तुम अगर सैक्रिफाइस कर रहे हो कोई भी चीज तो तुम्हें उसके बदले कुछ तो मिलना चाहिए ना, तभी तो तुम क्या करोगे, सैक्रिफाइस करोगे। जैसे समझो तुम्हारे पास एक मोबाइल है OnePlus T, ये तुम्हें बोला गया कि भाई ये अब फोन तुम्हें तुम्हारे भाई को देना है या बहन को देना है, लेकिन उसके बदले क्या, उसके बदले तुम्हें क्या मिल रहा है, तब तो तुम लोग सैक्रिफाइस करोगे। मान लो उसके बदले अगर तुम्हें आईफोन मिल रहा है, वेरी गुड, ये ले भाई दिया, अपने को क्या मिल रहा है, आईफोन, लेकिन क्या देना पड़ रहा है, OnePlus T। करेक्ट, तो इसी तरह से ए और बी अपने लाभ में से कुछ हिस्सा किसे दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं। तो
नया साझेदार उनको क्या देगा? ख्याति। समझ में आ रहा है? ये ख्याति का पैसा किसको मिलता है? ए और बी को। या मैं ऐसे कहूं कि जो साझेदार सैक्रिफाइस करेगा, करेक्ट, जो साझेदार सैक्रिफाइस कर रहा है, मान लो अपन एक केस पढ़ा था, याद है, जिसमें सी अपना हिस्सा खाली एक ही साझेदार से लेता है, तो यहाँ पर सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है सिर्फ ए, तो ये ख्याति का पैसा किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। जब दोनों सैक्रिफाइस करेंगे तो ख्याति का पैसा किसको देंगे? हम दोनों को देंगे। और ख्याति का अनुपात, ये सैक्रिफाइस रेशियो तुम लोग कैसे निकालते हैं ये भी तुम्हें आता है, अच्छे से याद है ना? हर 6 केस में अपन ने नया अनुपात भी निकाला था और त्याग का अनुपात भी अपन ने निकाला था। तो जो त्याग का अनुपात आएगा उसी में हम क्या करेंगे? इस ख्याति को बांट देंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात समझ लो कि ख्याति के लिए तुम्हें त्याग का अनुपात निकालना जरूरी है, और बाकी कहीं पर भी ये त्याग का अनुपात काम नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम आएगा? गुडविल में काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब नया साझेदार जो ख्याति लेकर आ रहा है वो किस प्रकार से लेकर आएगा, ये हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। देखो, ट्रेन के डिब्बे बना दिए अपन ने। अब एक एक डिब्बे को हम लोग अच्छे से समझते जाएंगे, और हर डिब्बे में कुछ न कुछ एंट्रीज आएगी। वो एंट्रीज को तुम्हें क्या करना है? अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि इसमें से कोई भी पार्ट तुम्हारे जो मेन क्वेश्चन है बैलेंस शीट वाला, उसमें आ सकता है। तो एंट्रीज तुम्हें याद करनी है, और उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल में कैसे जाता है वो तुम्हें समझना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब ये तो आप समझ में आ गया तुम्हें। देखो, कोई तुम्हें अगर पूछेगा कि नया साझेदार क्या लेकर आता है, तो वो पूंजी और ख्याति। पूंजी क्यों लेके आता है बताओ? संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। और ख्याति क्यों लेकर आता है? लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जब ऑनलाइन क्लास होगी तो मैं तुम्हें पूछूंगा, ये नोट डाउन भी करके रख लेना कहीं कहीं पर। तो ठीक है, अब देखो, अब नया साझेदार ख्याति कैसे लेकर आता है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे उसकी कुछ एंट्रीज वगैरह है वो पढ़ेंगे, तुम लोग एक एक एंट्री को नोट डाउन भी करते जाना। नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लेकर आता है। भाई मैंने बोल दिया कि तुझे ख्याति के 5 लाख रुपए लेकर आना है। अब वो नया साझेदार क्या कर रहा है? नकद लेकर आ रहा है। अब नकद लेकर तो आ रहा है, लेकिन वो नकद फर्म में कैसे दे रहा है वो देखो, निजी तौर पर भुगतान या फिर फर्म में आकर भुगतान। अब इसका मतलब क्या होता है समझना है। एग्जांपल देता हूं मैं। समझो तुम कहीं गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तुमने हेलमेट नहीं पहन रखा है और ट्रैफिक हवलदार तुम्हें पकड़ लेता है। अब ट्रैफिक हवलदार तो क्या बोलेगा? भाई 1000 रुपीज का फाइन है, 1000 रुपीज दे दो। तुम क्या करोगे? वहीं पे 100 रुपये निकाल के उसको दे दोगे, वाह भाई आप रखा, अगली बार नहीं करूंगा मैं। ऐसे ही करते हम लोग। अब मैंने उसको 100 रुपये दे दिए, तो क्या वो 100 रुपये की रसीद बना के मुझे देगा? नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा वो, है ना। तो ये 100 रुपये मैंने उसे निजी तौर पे दिए। हम उसको क्या दे रहे हैं? उसका घूस दे रहे, कमीशन दे रहे, बोलते हैं ना हम लोग, उसको कमीशन दिया है मैंने। लेकिन अगर मैं दूसरा केस करता कि नहीं भाई तू तो चालान बना और फिर मैं तुझे पैसा दूंगा, तो जब वो अगर चालान बन जाता है तो इसका पैसा हमें जहां पर भी वो कहते हैं हमें वहां पे जमा करके आना पड़ता है। अब वहां पे क्या होगा? पूरा 1000 जमा होगा और सामने मुझे उसकी रसीद भी मिलेगी। तो अब दोनों ट्रांजैक्शन को ये समझो कि बिजनेस में कौन सा रिकॉर्ड करेंगे। जो हमने निजी तौर पे दिया है किसी को, वो हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना कि अगर नया साझेदार ख्याति का पैसा अगर उनको निजी तौर पर देता है तो हम इसे अपनी पुस्तक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल याद रखना कि क्यों नहीं करेंगे। दूसरा, फर्म में लाकर भुगतान कर रहे हैं। अब वो फर्म में आ रहा है, जैसे चालान कट गया, अब वो कोर्ट में गया, कोर्ट में दिया और पैसा देके अपने को रसीद फाड़ के लेके आ गया। अब सेकंड वही यहाँ पर भी क्या है कि वो फर्म में जा रहा है और ए और बी को व्यवस्थित चेक से या फिर भुगतान कर रहा है, कैश से भुगतान कर रहा है। तो निजी तौर पर अगर हम भुगतान करेंगे तो इसकी हम अपने बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। फिर इसके बाद देखो, फर्म में लाकर भुगतान कर रहा है। अब वो फर्म में आया और उसने गुडविल का पैसा दिया। अब इसमें हम लोग क्या क्या एंट्री पास करेंगे वो समझना अच्छा, और नोट डाउन भी करते जाना। देखो,
फर्स्ट एंट्री। अब इस एंट्री को याद भी कैसे करना है वो भी समझते जाना। तुम्हें जब भी कोई एंट्रीज वगैरह पास करनी है तो तुम्हें फॉर्म के हिसाब से सोचना है, ना कि साझेदार के हिसाब से। अब फॉर्म के हिसाब से सोचो, नया साझेदार फॉर्म में आ रहा है और वो किसका पैसा दे रहा है, ख्याति का पैसा दे रहा है, मतलब फॉर्म में क्या आ रहा है, कैश। तो हम सबसे पहले किसे डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। अपने पास पैसा आया और ये पैसा किसका आया, तो हम लिख सकते हैं गुडविल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पे हम लोग कभी कभी प्रीमियम फॉर गुडविल भी वर्ड यूज करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में प्रीमियम वर्ड दिया होगा तो हम यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, लेकिन बीइंग एन आरबीएसई स्टूडेंट हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं, गुडविल लिखते हैं। सीबीएसई वाले थोड़ा एडवांस होते हैं तो वो थोड़े अलग लिखते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये समझना, ये फर्स्ट एंट्री कौन सी है, वो गुडविल फॉर्म में लेकर आ गया। अब याद करो, ये गुडविल का हिस्सेदारी किसको मिलनी चाहिए, पुराने साझेदार को, या फिर जिस साझेदार ने त्याग किया है उसको हिस्सा मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर सेकेंड एंट्री क्या पास करते हैं, ये गुडविल को हम करते हैं डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का मतलब जैसे दो साझेदार है, एक ही ने त्याग करा है तो उसी को हिस्सा मिलेगा, दोनों ने त्याग किया है तो दोनों को मिलेगा। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पहले ये दो एंट्री तुम लोग अच्छे से याद कर लो। देखो वापस समझना अच्छे से एंट्री है, ये एंट्री कैसे आई, फर्स्ट एंट्री क्या आया था बताओ, कि गुडविल पैसा बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल पैसा आया तो फॉर्म में कैश अकाउंट डेबिट, किसका पैसा आया, ये गुडविल का पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर सेकेंड एंट्री कैसे याद रखनी है, गुडविल को फिर से डेबिट करेंगे और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब होशियार बच्चे, सर गुडविल यहाँ क्रेडिट है, गुडविल यहाँ डेबिट है, हटा दो इसको। नहीं, तुम्हें जो एंट्री व्यवस्थित दी गई है वैसे ही तुम्हें एंट्रीज पास करनी है। अगर जन एंट्री पूछे तो तुम्हें इस चीज की दो एंट्री पास करनी है, क्योंकि तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि भाई पहले बिजनेस में पैसा आया किसका, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मान लो हमने कुछ गुड्स बेचा और उसका पैसा आ गया, तो हमें पहले दिखाना पड़ेगा ना कि हमने गुड्स बेचा है और गुड्स के बदले में मुझे वो पैसा आया है। अगर डायरेक्टली मैं दिखा दूं कि मुझे कैश मिल गया ए से, तो बाद में मुझे पूछाएगा भाई ये ए से पैसा क्यों आया। तो अगर मैं सेल्स के थ्रू पास करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये ए को मैंने माल बेचा था और उससे मुझे पैसा मिला। समझ में आ रहा है? तो पहले क्या एंट्री पास करनी है, कैश टू गुडविल और गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब देखो, अब फिर से समझना, अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है अपना फर्स्ट टॉपिक और क्या है देखो, गुडविल का बेनिफिट जो मिलना था वो पुराने साझेदार को मिल गया या फिर जिसने त्याग किया था उनको मिल गया। अब वो सोच रहे कि यार ये पैसा तो अपना अलग से पैसा आया है, नए साझेदार को हमने फर्म में लिया है तो उसका पैसा आया है, तो चलो इस पैसे को अपने बिजनेस से निकाल लेते हैं और अपने कुछ निजी उपयोग में काम ले लेंगे। क्यों? बिकॉज ये तो उनके एक्स्ट्रा पैसा है ना, ये लिए तो अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अगर ये पैसा फर्म से निकालते हैं तो यहाँ पे अपनी तीसरी एंट्री एक और आ जाएगी। बस ये याद रखना, और ये क्वेश्चन में दिया होगा तो ही करना है। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही बोला है कि नया साझेदार फर्म में क्या लेकर आ रहा है, ख्याति का पैसा नकद ला रहा है, तो हमें तुम्हें दो एंट्री पास करनी है। तीसरी एंट्री कब करनी है? जब क्वेश्चन में दिया होगा कि साझेदारों ने ये पैसा फर्म से निकाल लिया। तो तीसरी एंट्री फिर से हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू, अब पैसा फर्म से वापस जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब या तो वो पूरा पैसा फर्म से निकाल लेंगे या फिर आधा पैसा निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन में दिया होगा कि पूरा पैसा निकाल लिया है, 50% निकाला है, 60% निकाला है, वो क्वेश्चन में दिया होगा। करेक्ट। अब वापस होशियार लोग, ये गुडविल कट हो रहा है, सैक्रिफाइसिंग कट हो रहा है, तो कैश भी कट हो रहा है। सर रिसर्च तो एंट्री पास मत करो। अरे भाई लोग, तुम्हें ये एंट्री को दिखाना पड़ेगा कि पैसा किसका आया था और फिर ये पैसा कौन लेकर चला गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये जो गुडविल हम बांटेंगे ये कौन से रेशो में बांटना है हमें,
ये हमें बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो में याद रखना, सैक्रिफाइस रेशो का काम सिर्फ यही आता है ये गुडविल को बांटने में, और कहीं पर भी इसका काम नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट। ये है मेरा फर्स्ट पार्ट खाली अभी। ये क्या था, नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लेकर आता है। निजी में आएगा तो हमें नहीं लिखना है, और अगर फर्म में लेकर आ रहा है तो हमें ये 2 एंट्री पास करनी है। ये कब करनी है, जब वो पैसा निकालेंगे तो। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक हम लोग देखते हैं। सेकेंड टॉपिक क्या है, देखो, नया साझेदार ख्याति की रकम नकद लेकर नहीं आता है। पहला क्या था कि वो नकद लेकर आ रहा है, दूसरा क्या है, वो नकद लेकर नहीं आ रहा है। तो भाई अब ख्याति का पैसा लाना तो है, क्यों भाई, ये गुडविल का पैसा किसका है, पुराने साझेदारों का, जो क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। अब अगर नया साझेदार नकद में लेकर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैपिटल को नहीं करेंगे। क्यों, बिकॉज हम नहीं चाहते कि इस गुडविल के वजह से नए साझेदार की पूंजी कम हो, हम उसको वैसे के वैसे ही रखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नए साझेदार के करंट अकाउंट, एक नया अकाउंट खोल देंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट, उसके खाते में क्या कर देंगे, डेबिट। ना डेबिट क्यों करना है, क्यों, गुडविल का पैसा हमें उनसे लेना था, और जिनसे भी हमें पैसा लेना है वो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट, डेटर्स होते हैं वो अपने लिए, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, ये तुम लोग नोट करते हैं, ये फर्स्ट हो गया। अब मैं सेकंड की हम क्या कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं। अब ये सेकंड की एंट्री क्या आएगी, देखो, सिंपल सी एंट्री है। हमें क्या करना है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, याद रखना, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और 2 किसे डेबिट करना है, वही अपने सदाबहार सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और फिर यहाँ इनको कौन से रेशो में बांटेंगे हम लोग, सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड कर देंगे, करेक्ट। अब ये मत बोलना कि सर ये करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, ये हम लोग ने सीखा है फर्स्ट चैप्टर में। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट कब बनता है, जब हमारी कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो नया साझेदार है उसकी कैपिटल क्या रहे, फिक्स्ड रहे, उसकी कैपिटल से हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ये गुडविल का फायदा किसको मिलना चाहिए, ये तो इन्हीं को मिलना चाहिए, इसलिए हमेशा यहाँ पर जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये फिर से वही रेशो में, कौन से रेशो में बांटना है हमें, सैक्रिफाइस रेशो में हम इसको बांट देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन। देखते जाना, फिर से अच्छे से समझना। फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि वो नकद में लेकर आता है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, वो नकद में लेकर नहीं आता है, तीसरा क्या है भाई, देखते हैं। नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति आंशिक रूप से नकद में लाता है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने उसको बोला था कि भाई 5 लाख लेके आना, वो बोल रहा है कि सर भैया अभी पैसे नहीं है। 4 लाख तो कैश में लेकर आ रहा है, मतलब आंशिक पैसा वो कैसे लेकर आ रहा है, नकद, और बाकी का वो नकद में लाने में असमर्थ है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हम दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो अब उसमें एंट्रीज देखें हम लोग कैसे आएगी, फटाफट चेक कर लेते हैं। देखो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। अब हम जो एंट्री पास कर रहे हैं वो थर्ड की एंट्री पास कर रहे हैं। अब देखो फर्स्ट एंट्री, फिर से एग्जांपल समझ लेना कि गुडविल उसे कितना लाना था, 5 लाख लाना था, पर इसमें से वो जो 4 लाख है वो नकद ला रहा है, और बाकी का वो पैसा 1 लाख ये नकद लाने में असमर्थ है ना। देना तो है ही है उसे, देखो जैसे ये केस था, नकद में नहीं लेकर आते लेकिन देना तो उसे है ही है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग यहाँ पे कौन सी पास करेंगे, देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये क्यों करेंगे, बिकॉज 4 लाख नकद ला रहा है ना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री थी वो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, वो एंट्री आ जाएगी पहले अपनी फर्स्ट, फिर सेकंड कौन सी आएगी, देखो सबसे पहले ये गुडविल को डेबिट करो। ये गुडविल को हम डेबिट करेंगे कितने से, 4 लाख से। अब जितना वो नहीं लेकर आ रहा है, तो याद करो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, उसके पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम लोग यहाँ पे डेबिट करते थे। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट कर दो 1 लाख से। फिर इनको कितना फायदा मिलना चाहिए, 5 लाख का तो फायदा मिलना ही चाहिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इनको कितना मिलेगा, ये 5 लाख। और ये कौन सा रेशो में बांटेंगे हम लोग, ये बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक टॉपिक की जो एंट्रीज है वो अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। सबसे पहला क्या था, वो नकद लेकर आता है। दूसरा क्या था, वो नकद लेकर नहीं आता है। तीसरा क्या था, नकद ला भी रहा है और थोड़ा जो पार्ट है वो पैसा नकद लाने में असमर्थ है। ठीक है, तो ये हो गए अपनी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 एंट्रीज हो गई। ये तीसरी भी कॉपी कर लो। फिर हम लोग देखते हैं हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन। देखो फोर्थ वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, चौथा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में लाता है। मतलब अब वो नकद नहीं दे रहा है, वो क्या दे रहा है, जितनी भी उसको बोला था कि ख्याति लानी है, वो उसके बदले क्या लेकर आ रहा है, संपत्ति लेकर आ रहा है, कुछ एसेट्स लेकर आ रहा है। बस, तो सिंपल, ये अपना फोर्थ पार्ट है। तुम खुद ही बता दो क्या आएगा। कैश नहीं आ रहा अपने पास, कैश के बदले क्या आ रहा है, एसेट्स। तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे, एसेट्स को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसे करेंगे, गुडविल। मतलब जो अपनी यहाँ पे फर्स्ट एंट्री थी, वहां पे कैश को हटा के हम लोग क्या लिख देंगे, एसेट। फॉर एग्जांपल मशीन लेकर आ रहा है, बिल्डिंग लेकर आ रहा है, फर्नीचर लेकर आ रहा है, तो वो उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब सेकेंड एंट्री, ये गुडविल को हमें फिर से क्या करना है, डेबिट करना है, और अपने उन्हीं पार्टनर्स को फिर से हम क्या करेंगे, दे देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये कौन से रेशो में बटेगा, ये बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, आ रहा है समझ में तुम लोग को, आना ही चाहिए। बहुत अच्छे से समझाया मैंने, और फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये हो गया 1 2 3 4। लास्ट आता है छिपी हुई ख्याति की लेखा। अब याद करो, ये छिपी हुई ख्याति क्या थी, तुम्हें याद है किसी को भी, कि यहाँ पर हम लोग ने ख्याति का अमाउंट जो है वो फाइंड करना पड़ता था। कैसे फाइंड करना पड़ता था वो भी सीखा है अपन ने। हम लोग पहले क्या करते हैं, जो नया साझेदार जो भी आ रहा है, वो अपने जितनी भी पूंजी ला रहा था और उसको हमने जितना हिस्सा दिया था, उसको लेके हम पहले क्या निकालते थे, फर्म की ख्याति निकालते थे। उस फर्म की ख्याति, अब अमाउंट तो हमने निकाल लिया, अब उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। अब उसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो वो देख लो, बहुत सिंपल है यहाँ पर ना। अब अगर छिपी हुई ख्याति है तो क्वेश्चन में हमें ये तो दिया ही नहीं होगा कि वो नकद ला रहा है, ये हमें समझना है कि वो नकद में नहीं लेकर आ रहा है। फिर अब यहाँ पर हमें फिफ्थ वाली एंट्री कौन सी पास करनी है, तो वही पास करनी है, ये वाली एंट्री जो वो नकद में लेकर नहीं आ रहा था। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल करेंगे, करंट करेंगे। बस ये तुम्हें याद आना चाहिए कि हमें यहाँ पे करंट अकाउंट को डेबिट करना है, और क्रेडिट किसे करना है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये लिख देंगे हम लोग कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। ठीक है, तो ये हो गया अपना, सारे पार्ट्स हो गए। अब अगर क्वेश्चन में मान लो ये छिपी हुई ख्याति बोला तो है कि ख्याति हमें निकालनी है, ढूंढनी है, और वो नकद लेकर आ रहा है, बस तो पहले गुडविल निकालो और फिर कौन सी एंट्री पास करनी है, जो नकद ला रही है वो एंट्री पास कर लो। कैश टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारी चीजें हो गई, अच्छे से समझ में आ गया। एक दो बार रिपीट कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है। अब इसमें अब एक छोटा सा पार्ट और क्या रह गया, वो देखो। ये तो हो गई जो गुडविल हमें नया साझेदार लेकर आ रहा है। ठीक है, अब अगर पहले से ही हमें गुडविल खाता अगर बैलेंस शीट में दे रखा है, गुडविल अकाउंट अगर पहले से ही हमारे बैलेंस शीट में दे रखा है, तो वो गुडविल को हम क्या करेंगे, हमेशा राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने का मतलब हमें क्या करना है, साझेदारों में बांट देंगे। कौन से साझेदारों में, यहाँ पे पुराने साझेदारों में। यहाँ सैक्रिफाइसिंग नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, जो पुराने साझेदार है उनमें बांट देंगे। क्यों, ये गुडविल किसकी थी, ये गुडविल पुराने साझेदारों की थी, जो कहाँ दिख रही है, अपने बैलेंस शीट में दिख रही है। तो उस बैलेंस शीट में जो गुडविल दिख रही है वो हमेशा हमें क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है, भले कोई भी केस हो। क्योंकि ये गुडविल तो किसकी है, ये तो जो नया साझेदार लेकर आ रहा है। मैं वो गुडविल की बात कर रहा हूँ जो पहले से ही कहाँ दे रखी है, बैलेंस शीट में दे रखी है। अब बैलेंस शीट में गुडविल है, इसका मतलब ये गुडविल किसकी है, ए और बी की। तो हम वो गुडविल को क्या करेंगे, ए और बी में बांट देंगे।
तो देखो बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, मतलब एसेट साइड, एसेट मतलब डेबिट, तो उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट, गुडविल को क्रेडिट करेंगे। और किसे डेबिट करेंगे अपन, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये हम कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, तो ये हमें डिवाइड करना है ओल्ड रेशो में एंड नॉट सैक्रिफाइसिंग रेशो, हमें ये बांटना है ओल्ड रेशो में बांटना है, ठीक है। ये लिख लो, मैं इसका नोट्स भी तुम्हें बनाकर दूंगा कैसे कैसे एंट्रीज वगैरह आई है, लेकिन फिर भी तुम्हें एंट्रीज याद करनी है और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तुम लोग ये सारी एंट्रीज को याद करके आओगे अच्छे से, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।